एक्सप्लेन दिस टू मी। आप जेल में हैं, आप जेल में से निकलना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक और क्राइम करेंगे, मतलब कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ाए जाएंगे और सोचेंगे कि आपको जेल से छुटकारा मिल जाएगा। नाउ हाउ डज दैट एग्जैक्टली वर्क? इट डजंट बाबा। और ये बात राघव को समझ नहीं आ रही और इसीलिए रीत एन मौके पर पहुंचकर थैंकफुली राघव को एक और गलत काम करने से, मतलब पहली बात तो राघव ने कुछ किया नहीं था, बट चलो गलत ही सही फंसा, लेकिन भैया अब तो तुम असली में फंस जाते ना। संभल के राघव, ये क्या करने जा रहे थे आप? ये रीत और अपने होने वाले बच्चे की जान आपने खतरे में डाल दी। ऐसा कौन करता है? अब राघव को यहाँ देखकर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या राघव जेल से बाहर आ गया है और यहाँ अचानक रीत राघव की गाड़ी के सामने कैसे आ गई? हाँ, हम जानते हैं कि आपके मन में ना कई सारे सवाल हैं। बता दे कि राघव जेल से बाहर जरूर आया है, लेकिन एक बड़ी शर्त पर। अब जेल में जो कैदी राघव के साथ रह रहा था, उसका कहना है कि भाई मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर जाकर ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, एक इंसान को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। अब राघव ने सोचा कि अगर उसे रीत और अपने बच्चे के साथ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए, यहाँ ऐन वक्त पर रीत पहुँच गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि आखिर राघव क्या करने जा रहा था। रीत को पता चलता है कि राघव ऑलरेडी जेल से निकल रिहा हो चुके हैं, और किस बेसिस पे रिहा हुए हैं, या तो उन्होंने जिस इंसान ने उनका सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया, उसने कुछ तो करने के लिए कहा है राघव को, जो राघव शायद कभी कर ना सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और रीत जानती है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो वो तुरंत वहाँ से आती है और वो उन्हें वो करने से रोकती है। अब एक तरफ राघव इतना सब कुछ कर रहा है ताकि वो जेल से बाहर आ सके, और दूसरी तरफ रीत को देखिए, वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आप सभी को याद ही होगा कि कैसे कीर्ति ने रीत को ब्लैकमेल किया है। कीर्ति का कहना है कि भाई डिवोर्स पेपर्स पर तुम साइन कर दो, राघव की जिंदगी से चली जाओ और मैं राघव को जेल से बाहर ले आऊंगी। लीप आई थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट होते हैं तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं, बट ऐसा तो कुछ हमारे मेकर्स ने हमें नहीं बताया है। बट पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है। शालिनी हो या बुआ जी, वो किसी के लिए कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं करती है। हर चीज़ के पीछे उसका एक मकसद होता है, तो दिल से तो वो शायद अपने लिए ही करती है और बाकी दुनिया में किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अब रीत ने ठान लिया है भाई कि वो कीर्ति की साजिश में नहीं फंसेगी। तभी तो वो देवी माँ के मंदिर में आई आशीर्वाद लेने के लिए, और देखिए यहाँ देवी माँ ने उसे इशारा भी किया। रीत ने ये फैसला लिया था कि वो घर छोड़ के जाएगी, राघव को हमेशा के लिए छोड़ के जाएगी, और फिर जब वो माता रानी से मिलने आती है तो वहाँ पे उसे ऐसी एनर्जीज फील होती है कि माता रानी कहीं ना कहीं उसे इशारा दे रही है कि उसे लड़ना चाहिए, उसे डटे रहना चाहिए, ना कि हार मारनी चाहिए। तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो लड़ेगी, कीर्ति के सामने घुटने नहीं टेकेगी। जब देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया रीत को, तो उसने अब सोच लिया है कि भाई एक कीर्ति का पर्दाफाश वो कर ही रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।